वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक हेल्थ बायोमार्कर रिलेटेड जी हाँ, आज हम इंसुलिन, ग्लूकोज सेंसिटिविटी क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले। इंसुलिन, ग्लूकोज और मेटाबॉलिक हेल्थ, ये 3 टॉपिक्स आज के इंडिया के लिए सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं रह गया है, बल्कि ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी बन चुका, क्योंकि रीसेंट मेटाबॉलिक स्टडीज रिवील करती है कि इंडिया दुनिया का सबसे यंग पॉपुलेशन में है, जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हम सब जानते हैं, लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ये प्रूव कर चुका है कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की शुरुआत ब्लड शुगर से नहीं, बल्कि इंसुलिन के डिसरेगुलेशन के कारण होती। पब्लिश डेटा शो करता है कि इंसुलिन सालों तक क्वाइटली एलिवेटेड रहती है बिना ब्लड शुगर को टच किए। ये साइलेंट की एलिवेशन माइटोकॉन्ड्रियस, जो हमारे सेल्स के एनर्जी फैक्ट्रीज है, उन्हें ओवरलोड करता है, जिससे उनका फ्यूलिंग बर्निंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रियास एफिशिएंट फ्यूल बर्निंग से शिफ्ट होकर स्ट्रेस मोड पर चले जाते हैं, तो बॉडी फोर्स स्टोरेज मोड में लॉक हो जाता है। यही है लॉन्ग टर्म वेट गेन, फटीग, फैटी लिवर और हार्मोनल इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर रिस्क और अर्ली एजिंग के मेजर साइंटिफिक ड्राइवर्स। इंडियन डाइट पैटर्न्स, जो कि हाई कार्बोहाइड्रेट्स मील्स, फ्रीक्वेंट स्नैक, फ्राइड स्नैक्स, रिफाइंड आटा, लो फाइबर कंजम्पशन, डेली बेसिस पर ग्लूकोज स्पाइक्स और एक्सेसिव इंसुलिन रिलीज क्रिएट करता है। और ये पैटर्न माइटोकॉन्ड्रियास पर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस डालते हैं और इंसुलिन ओवरलोड को डेंजरसली नॉर्मलाइज कर देते हैं। इंडिया के फास्ट अर्बनाइजिंग लाइफस्टाइल, लॉन्ग स्क्रीन आवर्स, लो फिजिकल एक्टिविटीज और पुअर स्लीप साइकिल इज डिसरप्टिंग एंड एक्सेलरेटिंग एजिंग। और इसी वजह से इंसुलिन और मेटाबॉलिक हेल्थ पर एजुकेशन अब एक इमीडिएट नेसेसिटी बन चुका है। ये सिर्फ डायबिटीज प्रिवेंशन की बात नहीं, ये लॉन्ग टर्म हेल्थ, वाइटैलिटी एंड मेंटल क्लैरिटी, हार्मोनल बैलेंस और एजिंग के साइंस को समझने की जरूरत। आज के इस एपिसोड का पर्पस यही है कि हम इंसुलिन, ग्लूकोज और मेटाबॉलिक हेल्थ के साइंटिफिक फाउंडेशंस को सिंपल लैंग्वेज, हमें यह भी जानना होगा कि बॉडी एनर्जी के प्रोसेस को कैसे करती है, माइटोकॉन्ड्रियास ओवरलोड क्यों होते हैं, ग्लूकोज स्पाइक डेंजरस क्यों होता है, और फाइबर और फूड चॉइसेस साइंटिफिकली कैसे ग्लूकोज स्टेबल और मेटाबॉलिक रिपेयर करते हैं। ये नॉलेज सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है, बल्कि ये इंडिया के फ्यूचर वेलबींग के लिए एक एसेंशियल बन चुका है। इंसुलिन एग्जैक्टली करता क्या है? इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, जी हाँ, जिसका प्राइमरी रोल है न्यूट्रिशंस को सेल्स के अंदर डिलीवर करना और स्टोरेज प्रोसेस एक्टिवेट करना। रिसर्च बेस्ड मेटाबॉलिक फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से मसल सेल्स और फैट्स सेल्स तक पहुंचाता है। इंसुलिन लिवर को सिग्नल देता है कि ग्लूकोज प्रोडक्शन टेम्पररी स्टॉप कीजिए। इंसुलिन फैट ब्रेकडाउन को सप्रेस करता है ताकि बॉडी एनर्जी को स्टोर कर सके। नॉर्मल कंडीशन
ये एक परफेक्ट बैलेंस सिस्टम होता है। आप खाना खाते हैं, ग्लूकोज राइज होता है, इंसुलिन रिलीज हो जाता है और सेल्स ग्लूकोज अब्सॉर्ब कर लेता है और सिस्टम बैलेंस हो जाता है। मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइंटिफिक मैकेनिज्म। हमने इंसुलिन रेजिस्टेंट ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम इसको साइंटिफिक ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे भी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। पब्लिश्ड क्लैम बेस्ड मेटाबॉलिक स्टडीज क्लियरली डिस्क्राइब करती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट एक मल्टी ऑर्गनल डिसफंक्शन है। मसल्स नॉर्मली 80% तक ग्लूकोज अब्सॉर्ब करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये मसल्स इंसुलिन के सिग्नल पर रिस्पॉन्स कम कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम सर्कुलेट होता है। लिवर का नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि लिवर की ग्लूकोज प्रोडक्शन टेम्पररी ऑफ कर दे। इंसुलिन रेजिस्टेंस के स्टेट में यही लिवर ग्लूकोज प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकता, जिसके कारण फास्टिंग शुगर एलिवेटेड हो जाता। फैट सेल्स इंसुलिन फैट ब्रेकडाउन को स्टॉप कर देता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के स्टेट में यही फैट सेल्स फैटी एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में लीक करते रहते। ये ऑर्गन लेवल डिसरप्शन एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देता, जिसका मतलब हाई इंसुलिन, लो सेंसिटिविटी, इवन हायर इंसुलिन एंड डीपर मेटाबॉलिक स्ट्रेस। माइटोकॉन्ड्रियाज इफेक्ट कैसे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियाज जो एनर्जी प्रोडक्शन के सेंटर होते हैं, साइंटिफिक मेटाबॉलिक रिसर्च एस्टैब्लिश करती है कि हाई ग्लूकोज स्पाइक और रिपीटेड इंसुलिन शुगर माइटोकॉन्ड्रियाज को ओवरलोड कर देता है। सडन फ्यूल एक्सेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जिससे माइटोकॉन्ड्रियाज बर्निंग मोड से शिफ्ट होकर स्टोरेज मोड पर एक्टिवेट कर देते, और इसका मतलब कि आपकी सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन इनसफिशिएंट हो जाए, और इसी वजह से इंसुलिन ओवरलोड लॉन्ग टर्म फटीग, इन्फ्लेमेशन, वेट गेन और कॉग्निटिव डिक्लाइन से डायरेक्टली रिलेटेड। ग्लूकोज स्पाइक्स and why they are so dangerous. Scientific nutritional and metabolic studies constantly show करती है कि ग्लूकोज स्पाइक सिर्फ टेम्पररी फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, इनका इम्पैक्ट सेलुलर लेवल पर भी होता है, और ये लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का मेजर ड्राइवर बन जाते। पब्लिश डेटा क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जब ग्लूकोज बहुत तेजी से ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो, जो कि रिफाइंड कार्ब्स, शुगर, लो फाइबर मील्स के बाद होता है, तब बॉडी को उस सडन राइज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को एक शार्प स्पाइक प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसका मतलब सडन स्पाइक्स, हाई इंसुलिन लोड creates metabolic stress. जब ग्लूकोज एक्सट्रीमली फास्ट एब्सॉर्ब हो जाता है, पैनक्रियास को एक लार्ज एंड रैपिड इंसुलिन रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ता है। ये अक्यूट स्पाइक माइटोकॉन्ड्रियास को एक सडन फ्यूल फ्लड के साथ फेस करवाता है, जो उनकी एफिशिएंट फ्यूल बर्निंग कैपेसिटी को ओवरलोड कर देता। माइटोकॉन्ड्रियास ओवरलोड डायरेक्टली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनाते हैं, जिससे सेल्स मेटाबॉलिक डैमेज के अर्ली साइंस डेवलप कर। ग्लूकोज स्पाइक एंडोथेलियम सेल्स को डैमेज करता है। पब्लिश्ड क्लिनिक ऑब्जर्वेशन शो करती है कि ग्लूकोज का शार्प राइज ब्लड वेसल्स की इनर लाइन एंडोथेलियम सेल्स को डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्ट्रेस के थ्रू डैमेज कर देती है, और ये वैस्कुलर डिसफंक्शन लेटर स्टेज में हाई ब्लड प्रेशर, आर्टेरियल स्टिफनेस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का ग्राउंड वर्क बन जाता है।
और ये डैमेज साइलेंट होता है लेकिन क्यूमुलेटिव होता रहे। स्पाइक्स के बाद एक्सटेंडेड प्लेटो इंसुलिन रेजिस्टेंट का एक साइन होता। मॉडर्न मेटाबॉलिक रिसर्च ग्लूकोज कर्व के दो कंपाउंड्स को इंपॉर्टेंट मानती है, जो है स्पाइक, इंसुलिन कितना क्विकली रिलीज हुआ है, और प्लेटो मतलब इंसुलिन कितने टाइम एलिवेटेड रहा। ग्लूकोज का हाई प्लेटो जहां लेवल्स नॉर्मल में बहुत टाइम लगता है, डॉक्यूमेंटेड साइंस है कि बॉडी इंसुलिन को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इंसुलिन काम धीरे कर रहा है, ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं हो रहा है, बॉडी को हाई इंसुलिन सस्टेन करना पड़ रहा है, और ये कंडीशन लॉन्ग टर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस को एक्यूमुलेट करती रहती है। हाई स्पाइक्स क्रिएट्स मोर फैट स्टोरेज। न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिज्म के पब्लिश्ड मॉडल्स में ये शो करती है कि जब इंसुलिन शार्पली स्पाइक होता है, उस मोमेंट पर बॉडी का मेटाबॉलिक मोड स्टोरेज ओरिएंटेड बन जाता। स्पाइक जितना बड़ा होता है, फैट स्टोरेज का स्विच उतना ही पावरफुल एक्टिवेट हो जाता है। और यही रीजन है कि हाई शुगर, लो फाइबर फूड्स के बाद सडन हंगर रिटर्न होता है, क्रेविंग्स बढ़ती है, एनर्जी क्रैश फील होता है, एंड दीज आर डायरेक्ट आउटकम्स ऑफ पोस्ट स्पाइक मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस। ग्लूकोज स्पाइक्स फैटी लिवर प्रोग्रेशन एक्सेलरेट करती है। When glucose spikes frequently, liver को एक continuous overflow को इनकम ग्लूकोज मिलता रहता है। Published liver metabolic research clearly शो करती है liver excess ग्लूकोज को कन्वर्ट करके फैट बना रहा है, which a process known as de novo lipogenesis. High spikes diet liver fat accumulate करती है, इंसुलिन सप्रेस इफेक्ट को वीकनिंग करती है, फैट ग्लूकोज कंट्रोल को डिस्टर्ब कर देती है, एंड दीज आर द अर्ली फाउंडेशन फॉर फैटी लिवर डिजीजेस, जो अब इंडिया के नॉन अल्कोहलिक केसेस के फॉर्म में भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। स्पाइक्स के बाद रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिक हंगर और क्रेविंग्स बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज स्पाइक्स के बाद जब इंसुलिन एग्रेसिवली ग्लूकोज को क्लियर कर देता है, तो ब्लड शुगर कभी कभी बेसलाइन से नीचे ड्रॉप हो जाता। मेटाबॉलिक रिसर्च इस ड्रॉप को रिएक्टिव हाइपरग्लाइसेमिक के नाम से डॉक्यूमेंट कर रही है। नाउ इस स्टेट में बॉडी इमीडिएटली एनर्जी के लिए इरिटेबिलिटी, क्रेविंग, रैपिड हंगर एक्सपीरियंस करती है, और ये बिहेवियर रिपीट स्पाइक्स को ट्रिगर कर देता है, जो एक सेल्फ फीडिंग लूप बन जाता। रिपीटेड स्पाइक्स लॉन्ग टर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस। साइंटिफिक लिटरेचर एक क्लियर पैटर्न शो कर रहा है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली और इंटेंसिटी से ये स्पाइक हो रहा है, उतनी ही फास्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता जा। नाउ रिपीटेड स्पाइक्स से मसल ग्लूकोज अपटेक कैपेसिटी रिड्यूस कर देता है, लिवर ग्लूकोज रेगुलेशन को इंपेयर कर देता है, फैट सेल लिपोलाइज कंट्रोल को डिस्टर्ब कर देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज को क्रॉनिकली स्ट्रेस कर देते हैं, और ओवर ईयर्स यही साइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का फाउंडेशन बन जाता। लो स्पाइक्स जो हेल्दी मेटाबॉलिज्म है, रिसर्च कॉन्स्टेंटली शो करती है कि जब ग्लूकोज स्लो और स्टडी एब्सॉर्ब होता है, जैसे कि हाई फाइबर फूड के बाद होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियाज एफिशिएंटली फ्यूल बर्न कर पाते हैं, इंसुलिन लो और स्टडी रहता है, इन्फ्लेमेशन लो रहता है, एनर्जी स्टेबिलिटी रहती। फाइबर इतना एसेंशियल क्यों है? साइंटिफिक न्यूट्रिशन रिसर्च फाइबर को एक मेटाबॉलिक हेल्थ का सबसे पावरफुल नेचुरल रेगुलेटर
कंसिडर करती है। फाइबर कोई एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये ग्लूकोज मेटाबोलाइजिंग को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। पब्लिश डेटा शो करती है जब फाइबर इंटेस्टाइन में रीच करता है तो ये एक जेली टाइप लेयर बन जाता है। ये लेयर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ब्लड स्ट्रीम में एंटर को सिग्निफिकेंटली स्लो कर देता। स्लो ग्लूकोज एंट्री का डायरेक्ट मेटाबॉलिकल बेनिफिट ये होता है कि इंसुलिन रिस्पॉन्स जेंटल, कंट्रोल, प्रेडिक्टेबल रहता है। इसका मतलब स्पाइक्स मिनिमाइज्ड हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रियाज पर फ्यूल ओवरलोड नहीं पड़ता। जब माइटोकॉन्ड्रियाज को स्टडी फ्यूल मिलता रहता है, उनका ऑक्सीडेशन स्ट्रेस लो रहता है और सेल्स नेचुरली एनर्जी प्रोड्यूस मोड में काम करती रहते। साइंटिफिक न्यूट्रिशनल फिलॉसफी ये भी हाईलाइट करती है कि फाइबर के प्रेजेंस से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कार्बोहाइड्रेट्स अब्जॉर्प्शन सिर्फ स्लो ही नहीं बल्कि उसका टोटल ग्लाइसेमिक लोड भी रिड्यूस हो जाता है। देखा, हाई फाइबर फूड्स ग्लूकोज को इंटेस्टाइन में ट्रैप कर लेते हैं, जिससे लिवर और मसल सेल्स को फ्यूल प्रोसेस करने के लिए एडिक्वेट टाइम मिलता है। फाइबर गट बैक्टीरिया को भी सपोर्ट करता है, जिससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के ब्यूटराइड्स फॉर्म होते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में आप रेफर कर सकते हैं, जो पूरा वीडियो माइक्रोबायोम रिलेटेड है। SCFA डॉक्यूमेंटेड मेटाबॉलिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जिससे इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, रिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन और बेटर एपेटाइट रेगुलेशन। कॉन्ट्रास्ट में लो फाइबर मील्स ग्लूकोज को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ब्लड स्ट्रीम में पुश कर देती है, जिससे शार्प इंसुलिन सर्च होते रहते। और यही रीजन है कि रिफाइंड ग्रेन्स, व्हीट, राइस, मैदा और शुगरी फूड्स मेटाबॉलिक स्ट्रेस का एक क्विक ट्रिगर बन जाते हैं। इनके ऑपोजिट हाई फाइबर फूड्स जैसे फ्रूट्स, होल फूड्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ओट्स, मील्स और लेग्यूम साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये ग्लूकोज को स्टेबलाइज करती। इंडिया का मेटाबॉलिक लैंडस्केप इतना यूनिक चैलेंज प्रेजेंट करता है और रिसर्च ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इंडियन ग्लोबली सबसे हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो इंडियन डाइट्स ट्रेडिशनली कार्बोहाइड्रेट हैवी राइस, रोटी, पोहा, उपमा, डोसा, इडली, पराठा, पूरी, इन सब में हाई ग्लाइसेमिक लोड होता है। मॉडर्न प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, शुगरी बेवरेजेस और फ्राइड स्नैक्स ने ग्लूकोज स्पाइक्स और इंसुलिन ओवरलोड को और एग्जैजरेट कर दिया। साइंटिफिक असेसमेंट रिवील करते हैं कि लो फाइबर डाइटरी पैटर्न इंडिया में एक्सट्रीमली कॉमन है। रिफाइनमेंट की वजह से फाइबर रिमूव कर दिया जाता है और लोग होल ग्रेन कंज्यूम नहीं कर पाते, जिससे लो फाइबर हाई कार्ब कॉम्बिनेशन डॉक्यूमेंटेड मेटाबॉलिक स्ट्रेसर हो जाता। अर्बन लाइफस्टाइल इसको और वर्सन कर देती। लॉन्ग स्क्रीन टाइम आवर्स, रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटीज, क्रॉनिक स्ट्रेस, स्लीप डेप्रिवेशन और इररेगुलर मील टाइम माइटोकॉन्ड्रियाज को कंटिन्यूसली ओवरलोडेड स्टेट में रखती है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्पेयर कर देता है। पब्लिश डेटा शो करती है कि फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस अब नॉन ओबीस इंडियन में भी एक अलार्मिंग लेवल्स पर डिटेक्ट हो रहा है। इसका रीजन ये है कि लिवर फैट एक्यूमुलेट और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, बॉडी वेट से ज़्यादा मेटाबॉलिक लोड और डाइट पैटर्न से लिंक होता है। इंडिया का जेनेटिक प्रोफाइल
भी एक फैक्टर है। रिसर्चर्स इंडिकेट करती है कि साउथ एशियन इंसुलिन सेक्रीशन और स्टोरेज एफिशिएंसी में जेनेटिकली डिफरेंट होते, जिससे ग्लूकोज स्पाइक्स का इम्पैक्ट और सीवियर हो जाता। और सबसे कंसर्निंग ट्रेंड ये हो रहा है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे फैटी लिवर, प्री डायबिटीज, PCOS और हाई इंसुलिन अब 20s और इवन लेट टीन्स में भी डिटेक्ट हो रहा। अर्ली ऑनसेट का मतलब है कि लॉन्गर एक्सपोजर, जिससे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क मल्टीपल हो जाता है। इसीलिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंसुलिन, ग्लूकोज और फाइबर का साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक हेल्पफुल नहीं है, बल्कि एक एसेंशियल बन चुका है। पब्लिश्ड डेटा, मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल साइंस क्लियरली आइडेंटिफाई करती है कि इंसुलिन ओवरलोड को रिवर्स करना पॉसिबल है। जी हाँ, और ये प्रोसेस काफी फास्ट भी हो सकता है अगर इन्वेस्टिगेशंस टारगेटेड और एविडेंस बेस्ड हो। शुगर और रिफाइंड कार्ब्स का रिड्यूस करना, साइंटिफिक लिटरेचर शो करती है कि ये फूड्स फास्टेड ग्लूकोज स्पाइक्स क्रिएट करता है, जिससे शार्प इंसुलिन सर्जेस होती है। उन्हें रिड्यूस करने से ग्लूकोज कर्व्स इमीडिएट फ्लैटेड। और रिफाइंड कार्ब्स में आता है वाइट शुगर, स्वीट्स, डिजर्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज जूस, white breads, मैदा based items, white rice in excess, fiber rich foods का systematic inclusion, high fiber meals documented glucose stability effect provide करते हैं। फाइबर ग्लूकोज अब्सॉर्ब स्लो कर देता है, इंसुलिन स्पाइक स्मूथ करता है एंड माइटोकॉन्ड्रियाज पर फ्यूल ओवरलोड प्रिवेंट करता है। इसीलिए इंक्लूड whole fruit, vegetables, lentils, beans, chickpeas, oats, millets, whole grains, nuts and seeds और मील फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करें। हर मील एक इंसुलिन स्पाइक ट्रिगर करती है। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग इंसुलिन ओवरलोड को मेंटेन रखती है। इसीलिए साइंटिफिकली 2 to 3 स्ट्रक्चर्ड मील्स इंसुलिन कर्व को स्टेबलाइज कर। इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड टाइम रिस्ट्रिक्शन ईटिंग इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि फास्टिंग पीरियड इंसुलिन लेवल्स को नेचुरली लोअर कर देता है, जिससे सेल्स इंसुलिन के सिग्नल पर ज्यादा इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं और ये प्रोसेस इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करके फैटी लिवर डेवलप को रिड्यूस करता है। फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मसल्स ग्लूकोज डिस्पोजल का लार्जेस्ट साइट होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साइंटिफिकली प्रूवन है इंसुलिन सेंसिटिविटी एनहांस करने के, और इस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में स्क्वाट्स, पुशअप्स, वेट ट्रेनिंग, वॉकिंग आफ्टर मील्स, स्लीप एंड स्ट्रेस ऑप्टिमाइजेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप कोर्टिसोल स्पाइक करते हैं, जो इंसुलिन रेगुलेशन को इम्पेयर कर देते हैं। इसीलिए स्लीप हाइजीन साइंटिफिकली लिंक्ड है फॉर बेटर ग्लूकोज कंट्रोल। फैटी लिवर रिवर्सल प्रोटोकॉल, हाई फाइबर डाइट which creates low sugar intake, fasting, physical activity reduces fatty liver. Monitoring your glucose. What you can measure, you can control. इसीलिए स्टेबल ग्लूकोज कर्व मेटाबॉलिक फिटनेस का डायरेक्ट इंडिकेटर होता है। शार्प स्पाइक्स और एक्सटेंडेड प्लेटोस अर्ली साइंस होते मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के लिए। इसीलिए अपनी शुगर मॉनिटर करना आपको एक लेवरेज दे। इंसुलिन और मेटाबॉलिक हेल्थ पर सही साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग
इंडिया के लिए एक अर्जेंट नीड बन चुका है। ब्लड शुगर सिर्फ एक लेट इंडिकेटर नहीं है, ये रियल डिस्ट्रप्शन इंसुलिन, माइटोकॉन्ड्रियास और सेल मेटाबॉलिज्म से शुरू होता है। जब हम ग्लूकोज स्पाइक को कंट्रोल करते हैं, फाइबर बेस्ड फूड्स को चूज करते हैं, मूवमेंट इंक्रीज करते हैं और इंसुलिन ओवरलोड को रिड्यूस करते हैं, तब हम अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ डायरेक्शन फंडामेंटल्स को चेंज कर सकते हैं। और ये नॉलेज सिर्फ एक डिजीज प्रिवेंशन नहीं है, बल्कि फ्यूचर वाइटलिटी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक साइंटिफिक फाउंडेशन है। इसीलिए इस वीडियो को सिर्फ ना आप देखिए, बट अपने लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड वीडियो नहीं है फॉर एजुकेशन। इट इज़ समथिंग that everyone should understand and know it.